स्क्रीन दिखाई दे रहा है आप लोगों को? जी सर। जी सर। चलिए हम लोग आज का क्लास शुरू करते हैं। आप लोगों को बताया गया था हम लोग देख रहे थे चाणक्य कहता है कि वो श्रेष्ठिन चंद्रगुप्त राज्यम इदम न नंद राज्यम नंदस्यैव अर्थ संबंधः प्रीतिम उत्पादयति चंद्रगुप्तस्य तो भवताम परिक्लेश एव। क्या कहता है कि हे सेठ, चंद्रगुप्त राज्यम इदम, इदम यह चंद्रगुप्त का राज्य है, न नंद राज्यम, न कि नंद का राज्य, अर्थात यह राज्य चंद्रगुप्त का है। नंद साम्राज्य का पतन करने के बाद में चाणक्य कहता है कि हे सेठ, अब यह चंद्रगुप्त का राज्य है, यह नंद का राज्य नहीं है। नंदस्यैव अर्थ संबंध प्रीतिम उत्पादयति, नंद का धन से संबंध प्रीति उत्पन्न करता है, प्रेम उत्पन्न करता है, लेकिन चंद्रगुप्तस्य तो भवताम परिक्लेश एव, लेकिन चंद्रगुप्त का राज्य में आपके संपूर्ण कष्टों का नाश या संपूर्ण कष्टों को दूर करना, यही उसका लक्ष्य है। चंद्रगुप्त क्या सोचता है कि आपके कष्टों का नाश हो, आप किसी को कष्ट न हो, ये सोचता है। चंदन दास कहता है सहर्षम, आनंद पूर्वक खुशी से कहता है, आर्य अनुगृहीतोऽस्मि, मैं अनुगृहित हुआ, धन्य हुआ। चाणक्य कहता है भोश्रेष्ठिन स चापि परिक्लेशः कथम आविर्भवति इति ननु भवता प्रष्टव्याः स्मः। चाणक्य कहता है कि हे सेठ, और वह कष्ट कैसे दूर होगा, यह निश्चय ही आपके पूछने योग्य है। प्रष्टव्याः आप लोगों को बताया था, प्रष्टव्याः पूछने योग्य, प्रश्न धातु, हाँ, प्रश्न धातु तबियत प्रत्यय स्त्रीलिंग बताया था आप लोगों को। चाणक्य कहता है कि हे सेठ, और कष्ट दूर, जो कष्टों का जो दूर होगा, दुखों का अभाव कैसे होगा, यह निश्चय ही आपके पूछने के योग्य है। चंदन दास कहता है आज्ञापयतु आर्य, आर्य आज्ञा दीजिए। चाणक्य कहता है राजनी अविरुद्ध वृत्तिर्भवः, अर्थात राजा के विरुद्ध, राजा के अविरुद्ध, मतलब राजा के विरुद्ध वाला न बनो। क्या कहता है? राजा के विरोध वाला न बनो, अर्थात राजा के विरोध रहित स्वभाव वाला बनो। वृत्ति, वृत्ति मतलब चित्त, स्वभाव, ठीक है। राजा के विरोध रहित वृत्ति वाला बनो। भव मतलब हो, भू धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, ठीक है। भव, यहाँ पर भव का भू धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में है, भव। चाणक्य कहता है कि राजा के विरोध वाला ना बनो, अर्थात राजा के विरोध रहित स्वभाव वाला बनो। चंदन दास कहता है आर्य कह पुनर्धन्यो राज्यो विरुद्ध इति आर्यणावगम्यते। चंदन दास कहता है कि हे आर्य, वह अधन्य, कह माने कौन, पुनः, पुनः मतलब फिर से, अधन्यो अधन्य, राज्यो विरुद्ध, वह पुनः अधन्य कौन व्यक्ति है जो राजा का विरुद्ध है, इति आर्यण अवगम्यते, जो आर्य जानते हैं, अवगम्यते मतलब जानते हैं। चाणक्य कहता है भवानेव तावत प्रथमम, चाणक्य कहता है भवान एव तावत प्रथमम, यहाँ पर संधि है, देखिए, भवानेव, भवान धन एव, ठीक है, भवान एव, भवान एव अधन ए, यहाँ पर भवान एव, भवान धन एव, आप ही, तावत, तावत मतलब उनमें से, तब तक, प्रथम मतलब पहले हैं, उनमें से आप ही प्रथम हो जो राजा के विरुद्ध हो, ठीक है। चाणक्य क्या कहता है, आप ही उनमें से प्रथम हो जो राजा के विरुद्ध हो। तब चंदन दास कहता है कर्णोपिधाय, कर्णोपिधाय मतलब कान को ढक करके,
पिधाय यहाँ पर देखिए, पिधाय शब्द जो है पिधाय मतलब होता है ढकना, ठीक है। पिधाय मतलब क्या होता है, ढक करके, कान को ढक कर। शांतम पापम, शांतम पापम क्या कहता है, पाप शांत हो। शांतम पापम, पाप शांत हो, पाप शांत हो। कीदृश स्त्रीणानाम अग्निना सह विरोधः, यहाँ क्या कहता है, कीदृश कैसा, त्रिणानाम अग्निना विरोध, तिनके और अग्नि के साथ विरोध कैसा, अर्थात तिनके और अग्नि के साथ विरोध कैसा। यहाँ तात्पर्य क्या है कि चंदन दास एक तुच्छ एक व्यापारी है और चाणक्य उस साम्राज्य का गुरु है, जो नंद साम्राज्य का विनाश के पश्चात जो मगध साम्राज्य बना, उस मगध साम्राज्य का गुरु है चाणक्य और उसके राजा चंद्रगुप्त, ठीक है। तो चंदन दास कहता है कान को ढक करके पाप शांत हो, पाप शांत हो, तिनके के साथ अग्नि का कैसा विरोध। तब चाणक्य कहता है अयम ईदृशो विरोधः यत् त्वम अद्यापि राजापथ्यकारिणः अमात्य राक्षसस्य गृहजनम स्वगृहे रक्षसि। चाणक्य कहता है अयम ईदृशो, अयम धन ईदृशः विरोधः, यहाँ पर देखिए संधि है, यहाँ पर अयम, अयम धन ईदृशः, ईदृशः, ठीक है। अयम ईदृशः, अयम धन ईदृशः, यहाँ पर यह ऐसा विरोध है, यत् कि त्वम, त्वम मतलब तुम, अद्यापि आज भी, अद्यापि अद्य धन अपि, अद्यापि दीर्घ संधि, राजापथ्यकारिणः, राजापथ्यकारिणः कहने का तात्पर्य क्या है, राजा का अपथ्य, अपथ्य मतलब अहित करने वाले को, राजा अपथ्यकारिणः राजा के अहित करने वाले, अमात्य राक्षसस्य, अमात्य राक्षस के घर के, गृहजनम घर के लोगों को, स्वगृहे अपने घर में, रक्षसी रक्षा कर रहे हो। चाणक्य कहता है कि यह इस प्रकार का विरोध है कि तुम आज भी राजा के अहित करने वाले अमात्य राक्षस के परिवार के लोगों को अपने घर में रक्षा कर रहे हो। इतना समझ में आ गया? जी सर। आगे बढ़े। चाणक्य सर, कहता है तावत का हाँ, किसका, तावत का हिंदी मीनिंग क्या बताए? तावत मतलब तब तक, तावत मतलब तब तक होता है, यावत और तावत ये दोनों अव्यय हैं, ठीक है। यावत मतलब जब तक और तावत मतलब तब तक होता है, लेकिन यहाँ पर भवान एव तावत प्रथम, तावत मतलब उनमें से, यहाँ पर जो अर्थ है इसका, उनमें से आप पहले हो, उनमें से आप पहले हो, ठीक है। तो चाणक्य कहता है कि यह इस प्रकार का विरोध है कि तुम आज भी राजा के अहित करने वाले अमात्य राक्षस की परिवारजनों को के अपने घर में रक्षा कर रहे हो। चंदन दास कहता है आर्य अलिकम एतत्, क्या कहता है, आर्य अलिकम एतत्, अलिकम, अलिकम मतलब होता है झूठ, ठीक है। आर्य यह झूठ है, एतत्, एतत् मतलब यह, अलिकम, अलिकम मतलब झूठ है, आर्य एतत् अलिकम अर्थात आर्य यह झूठ है, केनापि केनापि अनार्येण आर्याय निवेदितम, किसी अनार्य के द्वारा, यहाँ पर देखिए संधि है, क्या कहता है, केन धन अपि धन अनार्येण, अनार्येण, ठीक है। यहाँ पर कहता है केन धन अपि धन अनार्येण, अनार्येण का अन धन आर्येण, अन आर्येण मतलब अनार्य से, आर्य यह झूठ है, किसी अनार्य के द्वारा आर्य को निवेदन किया गया है, या किसी दुष्ट के द्वारा आर्य को बताया गया है, किसी दुष्ट के द्वारा, किसी अनार्य के द्वारा आपको यह बताया गया है, चुगली किया गया है। चाणक्य कहता है वो श्रेष्ठिन, हे सेठ, अलम संकया, अर्थात आशंका मत करो, हे सेठ आशंका मत करो, भीताः पूर्वपराज पुरुषाः
पौराणामीक्षितामपि गृहेषु गृहजनम निक्षिप्य देशांतरम व्रजन्ति ततस्तत् प्रच्छादनम दोषमुत्पादयति। क्या कहता है? हे भो श्रेष्ठिन अलम आशंकया, अर्थात हे सेठ आशंका मत करो। भीता पूर्व राजपुरुषा, भीता मतलब डरे हुए, भयभीत। पूर्व राजपुरुषा पूर्व राजा के लोग, पौराणाम इच्छितामपि अर्थात पौराणाम इच्छितामपि गृहजने, पौराणाम, पौराणाम मतलब होता है नगर के, ठीक है, नगर के लोगों के, इच्छितामपि, इच्छितामपि मतलब उन नगर के लोगों की इच्छा के अनुरूप गृहेषु घर में गृहजनों को निक्षिप्य, निक्षिप्य मतलब छिपा करके, देशांतरम व्रजंती मतलब दूसरे देश को भेज देते हैं। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि पूर्व राजपुरुषा, पूर्व राजा के लोग, भयभीत राजा के लोग नगर में ही अपने घर में लोगों को छुपा करके दूसरे देश को चले जाते हैं। कहने का मतलब पौराणाम इच्छिताम, इच्छिताम मतलब जो चाहने वाले जो लोग रहते हैं, प्रिय लोग रहते हैं, वो लोग अपने प्रियजनों को अपने घर में छुपा करके क्या करते हैं? परदेश चले जाते हैं। और ततः तत्प्रच्छादनम, उसके बाद उनको छुपाना, उसे छुपाना, दोषम उत्पादयति, दोष उत्पन्न करता है। यहाँ पर कहता है कि हे सेठ आशंका मत करो, भयभीत पूर्व राजा के लोग, भयभीत पूर्व राजा के लोग अपने प्रिय नगर के लोगों को घरों में ही लोगों को बंद करके, छिपा करके, अपना घर बंद करके दूसरे देश को चले जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि घर में बाहर से बंद कर दिए और अंदर में लोगों को छुपा करके रख दिए और उसके बाद में दूसरे देश को चले गए, तो उसे छुपाना दोष उत्पन्न करता है। यहाँ पर चाणक्य कहने का मतलब यही है, हे सेठ आशंका मत करो कि डरे हुए या भयभीत पूर्व राजा के लोग अपने नगर के लोगों को, अपने प्रिय लोगों को अपने घर में छुपाकर, गृहेषु गृहजनम निक्षिप्य, अपने घर के लोगों को छुपा करके, देशांतरम व्रजंती अपने दूसरे देश चले जाते हैं। तो तत्प्रच्छादनम, ततः तत्प्रच्छादनम उसके बाद उनको छुपाना, दोषम उत्पादयति दोष उत्पन्न करता है। यहाँ पर देखो निक्षिप्य लिखा है, निक्षिप्य क्या होगा? नि उपसर्ग है और छिप धातु है, छिप मतलब त्यागना, छिपाना, और ल्यप प्रत्यय है। ठीक है, तो इस प्रकार कहता है कि हे सेठ आशंका मत करो, भयभीत पूर्व राजा के लोग अपने नगर के प्रिय लोगों को अपने घरों में छुपा करके दूसरे देश को चले जाते हैं और उसके बाद उनको छुपाना दोष उत्पन्न करता है। चंदन दास कहता है एवं नु इदम, यह ऐसा नहीं है। क्या कहता है? एवं नु इदम, यह ऐसा है, यह निश्चय ही ऐसा है। तस्मिन् समये आसीत् अस्मत् गृहे अमात्य राक्षस गृहजनम इति, कि क्या कहता है? तस्मिन् समये, उस समय, आसीद अस्मत् गृहे, उस समय थे, आसीद उस समय थे, अस्मत् गृहे हमारे घर में, अमात्य राक्षसस्य गृहजनम इति, अमात्य राक्षस के घर के लोग मेरे घर में थे। यह ऐसा है, एवं नु इदम, यह ऐसा है, तस्मिन् समये उस समय, आसीत मतलब थे, अस्मत् गृहे मतलब हमारे घर में, अमात्य राक्षसस्य गृहजनम मतलब अमात्य राक्षस के परिवार के लोग। यह ऐसा है कि उस समय हमारे घर में अमात्य राक्षस के परिवार वाले उस समय थे, घर के लोग थे। चाणक्य पूर्वम अनृतम इदानीम आसीत इति परस्पर विरोधे वचने, क्या कहता है? पूर्वम अनृतम पहले झूठ या असत्य, अनृतम मतलब झूठ, इदानीम आसीत अभी था, इति परस्पर विरोध वचने
ये बात परस्पर विपरीत है। चंदनदास्य आर्य तस्मिन् समये आसीत् अस्मद्गृहे आमात्य राक्षस गृहजनम इति। तो हे आर्य, उस समय हमारे घर में अमात्य राक्षस के घर के लोग थे। तब कहता है चाणक्य, अथेदानीम क्व गतः, तब इदानीम क्व गतः मतलब कहाँ गए। अथ इदानीम, देखो यहाँ पर कहता है अथ धन इदानीम, अथ मतलब तब, इदानीम मतलब अब। तो अब कहाँ गए, गतः गम धातु कत प्रत्यय, यहाँ पर देखो गत लिखा है, गम धातु और कत प्रत्यय, ठीक है। तो कहता है कि अथ इदानीम को गतः, तब अभी कहाँ गए। चंदन दास कहता है न जानामि, मैं नहीं जानता हूँ। चाणक्य कहता है कथम न ज्ञायते नाम, भो श्रेष्ठिन शिरसि भयम अति दूरम तत्प्रतिकारः। कहते हैं कथम न ज्ञायते नाम, कैसे नाम नहीं जानते। भो श्रेष्ठिन, हे सेठ, शिरसि भयम, सिर पर भय है, अति दूरम प्रति तत्प्रतिकारः, उसका प्रतिकार बहुत दूर है। क्या कहता है, सिर पर भय है और उसका प्रतिकार बहुत दूर है। चाणक्य कहता है कथम न ज्ञायते नाम, नाम कैसे नहीं पता, कैसे नाम कैसे नहीं जान रहे हो। हे सेठ, सिर पर भय है, अति दूरम तत्प्रतिकारः, उसका प्रतिकार बहुत दूर है। चंदन दास कहता है आर्य किम में भयम दर्शयसि, संतपम अपि गेहे आमात्य राक्षसस्य गृहजनम न समर्पयामि किम पुनर्संतमम। क्या कहता है, हे आर्य, किम में भयम दर्शयसि, क्या मुझे आप डर दिखा रहे हैं। संतम अपि, क्या कहता है, संतम अपि गेहे आमात्य राक्षसस्य गृहजनम न समर्पयामि। क्या कहता है, अपने घर में रहने पर भी, गेहे मतलब घर में, संतम अपि रहने पर भी, अमात्य राक्षसस्य गृहजनम, अमात्य राक्षस के परिवार के लोगों को न समर्पयामि, मैं नहीं सौंपूंगा। किम पुनर्संतमम, क्या कहता है, फिर न रहने वाले लोगों की तो बात ही क्या है। न संतमम मतलब नहीं रहने वाले लोगों की तो बात ही, फिर पुनः असंतमम, संतमम मतलब घर में रहने वाले लोगों को रहने पर भी अमात्य राक्षस के घर परिवार के लोगों को नहीं सौंपूंगा, फिर न रहने वालों की तो बात ही क्या है, फिर न रहने वालों की तो बात ही क्या है। चाणक्य चंदन दास एष एव ते निश्चयः। चाणक्य कहता है चंदन, हे चंदन दास, क्या यही तुम्हारा निश्चय है। चंदन दास बाढ़म ऐसा एवं में निश्चय है, हाँ यही मेरा निश्चय है। चाणक्य स्वगतम, साधु चंदन दास साधु अपने मन ही मन कहता है धन्य हो चंदन दास, धन्य हो। सुलभेषु अर्थलाभेषु पर संवेदने जने किम इदम दुष्करम कुर्यादिदानीम शिविना बिना। क्या कहता है, सुलभेषु अर्थलाभेषु, संसार में, परम संवेदने जने, अर्थ लाभेषु अर्थात धन लाभ के सुलभ होने पर संवेदने अर्थात दूसरों का की संवेदना को, जने मतलब लोगों को, लोगों के द्वारा, किम इदम क्या यह, दुष्कर्म कुर्यात, दुष्कर है अर्थात कठिन है, दुष्कर्म कठिन कार्य, इदिदान इद कुर्यात इदानीम अब शिविनाम बिना, शिवी के बिना, दूसरों के समर्पण में शिवी के बिना यह कठिन कार्य कौन करे। कहने का मतलब यह है कि संसार में धन लाभ के सुलभ होने पर भी दूसरों के समर्पण में शिवी के बिना यह कठिन कार्य कौन करे। उस समय ये शिवी वाली कहानी आप लोगों को पता है। हेलो, शिवी की कहानी आप लोगों को पता है ना। नहीं पता है सर। नहीं पता है सर। शिवी की कहानी आप लोगों को नहीं पता है। जो राजा शिवी थे, राजा जो शिवी थे, इन्होंने एक
कबूतर की रक्षा के लिए अपने प्राणों तक को समर्पण करने के लिए तैयार हो गए थे। ठीक है, ये कहानी आप लोगों को नहीं पता है? पता है सर। सुने हो ना? जी सर। एक सर बार नहीं हाँ, नहीं सुने हैं सर। इंद्र और अग्नि ये दोनों दो साधु, माने एक साधु बना, माने एक क्या कहते हैं, बाज बना, और दूसरा एक कबूतर, वो भी सीवी की परीक्षा के लिए। ठीक है, राजा सीवी की परीक्षा के लिए एक इंद्र और अग्नि, तो अग्नि जो है कपोत बना, कपोत मतलब कबूतर, और इंद्र जो है बाज बन गया। और उसके बाद में बाज क्या है, उस कबूतर को दौड़ाने लगा, और दौड़ाने जो है, दौड़ाते दौड़ाते जब कबूतर जो है अपने प्राणों की रक्षा के लिए जाकर के सीवी के गोद में बस गया, बैठ गया। तब राजा जो है अपने गोद में, अपने शरण में आए हुए जीव की रक्षा के लिए वो तत्पर हो गया। और उसके बाद में जब जैसे ही बाज उसके समीप पहुंचता है और कहता है कि यह मेरा शिकार है, हे राजन आप इसे छोड़ दो, यह मेरा शिकार है, मैं इसे अपना भोजन बनाऊंगा। तब श्री कहता है कि राजा का कर्तव्य है कि राजा के शरण में आए हुए जीव को या प्राणी मात्र की रक्षा करना राजा का प्रथम कर्तव्य है। तब बाज कहता है कि हे राजन, अगर आप इसकी रक्षा करोगे तो फिर मेरा भूख कैसे शांत होगा, मैं अपना भूख कैसे शांत करूंगा। तब श्री कहता है कि इस जीव की रक्षा करना मेरा पहला कर्तव्य है, इसीलिए इस जीव को आप छोड़कर आप जो मांगो मैं आपको देने के लिए तैयार हूं। तब कहता है कि मुझे तो यही जीव ही चाहिए क्योंकि मैं इसको अपना भोजन बनाऊंगा। तो वह कहता है कि आपको भोजन चाहिए, आप इस जीव के बदले में इतने ही वजन का आप मेरा मांस ले लो। तब वह तैयार हो जाता है कि ठीक है, आप उतने ही वजन का मांस अब मुझे दे दो ताकि मैं उसे खा करके अपना उदर पूर्ति कर पाऊं। तब एक तराजू मंगाया जाता है और एक तरफ उस कबूतर को रखा जाता है और दूसरी तरफ राजा अपने मांस को काट करके उस तराजू में रखता है। लेकिन उस कबूतर का वजन इतना भारी होते जाता है कि राजा का मांस कम पड़ने लगता है। अंत में स्वयं राजा ही उस पर बैठ जाता है तराजू में। तब इंद्र अपने मूल रूप में आता है और कहता है कि हे राजन, आप धन्य हैं, आपके जीवों के प्रति आपकी करुणा इस संसार में एक ज्वलंत उदाहरण बन करके रहेगी। आपके जैसा दयालु इस संसार में दूसरा और कोई नहीं हो सकता। हम आपकी परीक्षा ले रहे थे। ऐसा कह करके कबूतर, अग्नि और इंद्र दोनों जो हैं उनके सामने प्रकट होते हैं और उसके बाद में उन्हें वरदान देते हैं कि हजारों योजन तक देखने वाले आप दूरदृष्टा बनो, ऐसा करके उनको देते हैं। और इस प्रकार उनका जो घाव शांत हो जाता है, ठीक हो जाता है और दोनों अपना वापस चले जाते हैं। इसीलिए कहा गया है कि धन लाभ, इसीलिए यहाँ पर कह रहा है चंदन दास को उसका उदाहरण दे रहा है कि मैंने तुम्हें धन का लाभ दिखाया, लेकिन आप धन के लाभ को भी छोड़ करके दूसरों के हित के लिए अपना सिर भी, अपना बलिदान देने के लिए भी तैयार हो गए। तो इस प्रकार आज के युग में दूसरा सीवी और कौन हो सकता है, ये उनका कहना था। ठीक है, यह कहता है कि मन ही मन कहता है कि धन्य हो चंदन दास, धन्य हो साधु चंदन दास, साधु इस संसार में सुलभेशु अर्थ लाभेशु, अर्थ संसार में धन लाभ के सुलभ होने पर, मतलब धन के लाभ होने पर आदमी लोग अपने लोगों को भी बेच देते हैं, दूसरों को समर्पित कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर धन लाभ होने पर भी दूसरों के समर्पण में सीवी के बिना यह कठिन कार्य दूसरा और कौन कर सकता है। मतलब उस काल के लिए आप एक सीवी के समान हो, यह चंदन दास के लिए चाणक्य कहते हैं। ये समझ में आया आप लोगों को? समझ में आ गया? कहीं पर किसी को कुछ पूछना है? हेलो सर, प्रतिकार का तात्पर्य क्या है? प्रतिकार, प्रतिकार मतलब, हाँ, उसका प्रतिकार मतलब होता है उसका समस्या का समाधान। ठीक है,
प्रतिकार मतलब समाधान। अति दूरम तत्प्रतिकारः, उसका समाधान अभी दूर है। शिरसि भयम, आपके सिर पर भय है। यदि आप उसको नहीं सौंपोगे तो हो सकता है आपको मार डाला जाएगा या आपकी हत्या भी की जा सकती है, आपको मृत्युदंड दिया जा सकता है। शिरसि भयम कहने का मतलब आपको मृत्युदंड भी दिया जा सकता है, आपके सिर का कलम भी किया जा सकता है। उतना डर दिखाते हैं उसको, लेकिन भी वह कहता है कि मेरे घर में होने पर भी मैं अमात्य राक्षस के गृह के लोगों को नहीं तो सौंपूंगा। नहीं है तब तो बात ही क्या है, जब घर में नहीं है तब तो और डर की बात ही क्या है, ये कहता है। ठीक है, ये समझ में आ गया? और कुछ पूछना है किसी को? सर श्लोक को और एक बार फिर से बता दीजिए। श्लोक में यह है कि सुलभेषु अर्थ लाभेषु पर संवेदने जने, जने मतलब लोगों के द्वारा, सुलभेषु अर्थ लाभेषु अर्थ लाभ के सुलभ होने पर भी, पर संवेदने दूसरों को समर्पण करना, किम इदम दुष्करम, क्या यह दुष्कर है, कुर्यात दुष्कर कार्य है, इदानीम अब शिविना बिना, शिवी के बिना, क्या अब यह दुष्कर कार्य शिवी के बिना दूसरा कोई कर सकता है क्या? अर्थात अर्थ लाभ होने पर भी दूसरों को समर्पण करना, मतलब अर्थ लाभ होने पर भी, धन तुम्हारे सामने में धन है, तुमको धन का लालच भी दिए कि नहीं इसको समर्पण कर दो, तुम्हें इसके बदले में प्रचुर धन दिया जाएगा, लेकिन भी आप उस धन को स्वीकार न करके उस व्यक्ति को समर्पण करना उचित नहीं समझे, मतलब उचित समर्पण नहीं कर रहे हो। इसका मतलब आप उसके बदले में अपने शरीर का त्याग करने के लिए भी त्याग हो, अपने प्राणों का न्यौछावर करने के लिए भी तैयार हो, लेकिन उस व्यक्ति को आप समर्पण करने के लिए तैयार हो, समर्पण करने के लिए तैयार नहीं हो। ऐसा त्याग इस संसार में शिवी के बिना दूसरा कोई नहीं कर सकता, अर्थात इस संसार में भी वर्तमान में आप एक दूसरा शिवी हो, ये कहने का मतलब यही है। समझ में आ रहा है ना? चंदन दास को कहता है चाणक्य कि संसार में धन लाभ के सुलभ होने पर या धन लाभ होने पर दूसरों को के समर्पण में शिवी के बिना यह कठिन कार्य दूसरा कोई नहीं कर सकता, क्योंकि चंदन दास अपने अमात्य राक्षस के परिवार लोगों को समर्पण करने के लिए तैयार नहीं होता है। ठीक है, जब नहीं होता है तब उसको सिर छेद का भय दिखाते हैं, अर्थात मृत्यु का भय भी दिखाते हैं, लेकिन उसको भी डरे बिना चंदन दास कहता है कि मेरे घर में छुपा करके रखने पर भी मैं अमात्य राक्षस के परिवार के लोगों को सौंपने के लिए तैयार नहीं हूं। और नहीं है तब तो बात ही क्या है, क्योंकि उसके घर में वो कहता है कि मेरे घर में नहीं है, वह कहता है पहले थे लेकिन अब नहीं है। तब वह कहता है कि मैं नहीं सौंपूंगा, तब कहता है कि यदि मेरे घर में होने पर भी मैं अमात्य राक्षस के परिवार के लोगों को मैं आपको नहीं सौंपूंगा, और नहीं है तब तो बात ही क्या है। इसीलिए चाणक्य कहता है कि संसार में धन लाभ होने पर व्यक्ति दूसरों की संवेदना को नहीं देखता है, दूसरों को वह दूसरों को समर्पित कर देता है, उसको धन चाहिए रहता है। लेकिन इस स्थिति में आप धन लाभ होने पर भी, सुलभ होने पर भी शिवी के समान आप अपने प्राणों का न्यौछावर करने के लिए तैयार हो गए हो, तो यह कठिन कार्य शिवी के बिना दूसरा कौन कर सकता है। ठीक है, आगे समझ में? जी सर। और किसी को कुछ पूछना है? और किसी को कुछ पूछना है अनुवाद में से? चलिए, किसी को कुछ पूछना नहीं है तो हम आज के लिए इतना ही अनुवाद देखते हैं। अगले दिन हम इसके अभ्यास भाग को देखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जी सर।